वो है परिपथ। परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के लिए बंद, विद्युत धारा के लिए बंद और पूर्ण मार्ग को परिपथ कहते हैं। सेकंड नंबर जो पॉइंट आएगा आपके, वो परिपथ का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो परिपथ जैसे खुला परिपथ, खुला ने क्या ओपन सर्किट, दूसरा है लघु परिपथ, लघु परिपथ में क्या शॉर्ट सर्किट, तीसरा होता है बंद परिपथ। बंद परिपथ और जो चौथा होता है वो लीकेज परिपथ। ज्यादातर इन तीन परिपथ के ऊपर ही हम के होता है। जैसे कि देखो आप खुला परिपथ क्या होता है, तो एक परिपथ को पूर्ण होने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले स्रोत, सप्लाई, स्रोत। सेकंड नंबर होते हैं चालक। थर्ड नंबर है नियंत्रण युक्ति, नियंत्रण युक्ति। और जैसे कि सबसे पहले खुला परिपथ की बात करें तो सबसे पहले सप्लाई स्रोत, ये आपकी बैटरी होगी। अब नियंत्रण के अंदर आप यहाँ फ्यूज लगा सकते हो। फ्यूज के बाद में यह आप स्विच लगा सकते हो और यहाँ पर आपने एक लैंप लगा दिया। अब यदि ये ओपन है स्विच या किसी मान लो फ्यूज ओपन है, तो उस समय इस परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो प्रतिरोध का मान हो जाता है अनंत। का मान क्या होता है? अनंत। अनंत बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की धारा फ्लो नहीं होती। यहां से ओपन मान लो, यहां से मान लो, या कहीं से भी तार टूट जाए तो उस समय इस परिपथ में किसी भी युक्ति कार्य नहीं करेगी और इसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, इसलिए वो कार्य नहीं कर रही है। और धारा, धारा की बात करें तो धारा हो जाएगी शून्य। धारा क्या हो जाएगी? शून्य, क्योंकि धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, तो धारा शून्य, प्रतिरोध अनंत। किसमें? खुला परिपथ। सेकंड नंबर बात आती है लघु परिपथ। तो लघु परिपथ की बात करें तो यही परिपथ है अपना, इस युक्ति में से नहीं जाके यहां से कोई तार यहां छोड़ दे, तो उस समय प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य। प्रतिरोध शून्य, क्योंकि आगे कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी, जुड़ी हुई नहीं है, डायरेक्ट करंट यहां से इधर जाएगी, तो प्रतिरोध इसका हो जाएगा शून्य और धारा का मान हो जाता है अनंत। धारा का मान हो जाता है अनंत। ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन आती है बंद परिपथ। तीसरी कंडीशन क्या आती है? बंद परिपथ। तो बंद परिपथ क्या होता है? यहां से जैसे ये है, इस स्विच को मैंने क्या कर दिया? यहाँ क्लोज कर दिया। इस स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। उस समय प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका? प्रतिरोध सामान्य। और धारा, धारा भी क्या हो जाएगी? सामान्य। ये तीनों परिपथ हो गए। खुला परिपथ, खुले परिपथ में प्रतिरोध अनंत, धारा का मान शून्य। सेकंड नंबर लघु परिपथ। लघु परिपथ में इसमें करंट का मान तो अनंत हो जाएगा और प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है बंद परिपथ। तो बंद परिपथ में यानी जैसे स्विच बंद किया, लैंप क्या हो जाए? प्रकाशित हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका सामान्य होगा और धारा इसके लोड के अकॉर्डिंग इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये तो हो गए परिपथ के। अब बात करते हैं रेखीय परिपथ, अरेखीय परिपथ, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं? वह परिपथ के अंदर जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता को यूज में लेते हैं, वो होते हैं अपने पैरामीटर।
रेखीय परिपथ जो ओम के नियम की पालना करता है उसे रेखीय परिपथ में लेते हैं। अब बात करते हैं कि श्रेणी समानता। श्रेणी संयोजन, तो श्रेणी संयोजन के 3 नाम हैं, श्रेणी क्रम, श्रृंखला, माला या सीरीज। एग्जाम में कैसा भी देते हैं, सीरीज। इंग्लिश आपको हमेशा ध्यान रखना, सीरीज श्रेणी संयोजन। हिंदी में आप इसे माला भी बोल सकते हो, श्रृंखला भी बोल सकते हो, चेन भी बोल सकते हो। तो श्रेणी संयोजन क्या होता है कि धारा का मान क्या होता है, एक क्या होता है श्रेणी में। जैसे मैं 3 रेजिस्टेंस को ले रहा हूं, ये 3 लेग जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, R1 R2 R3। तो श्रेणी संयोजन के अंदर 3 चीजें होती है। एक तो इस परिपथ में धारा समान होती है, धारा समान होती है। दूसरा, इस परिपथ में वोल्टेज सप्लाई वोल्टता के अनुसार होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तीसरी जो पॉइंट है, इसका जो कुल रेजिस्टेंस है वो सबसे अधिकतम मान के बराबर है, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा श्रेणी संयोजन में। अब बात करते हैं श्रेणी संयोजन का सूत्र कैसे बनेगा। तो हमें ये पता है श्रेणीकरण का सूत्र क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र होता है। तीसरा, समान मान के यदि सारे रेजिस्टेंस है N इंटू R, ये सूत्र बनता है श्रेणी संयोजन। अब वो सूत्र वीडियो के बीच में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम सबको पता है ओम का नियम पढ़ के आए हैं, श्रेणीक्रम में धारा का मान समान है पर वोल्टेज ड्रॉप सब में नहीं है, अलग अलग है। तो देखो भाई, पहला की बात करा, टोटल वोल्टेज V1 वोल्टेज प्लस V2 वोल्टेज प्लस V3 वोल्टेज, 3 रेजिस्टेंस है, 3 वोल्टेज ड्रॉप है। अब ये चीज है, V ने खोला लगाया हुआ है I इंटू RT बराबर, पहला जो खोला तो I तो धारा समान है R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो अब वो जो I है, I इंटू RT बराबर, इसमें करंट का मान क्या है, समान है, श्रेणीक्रम में धारा का मान समान है। अब ये सूत्र हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब इस I को मैं यदि नीचे ले लूं तो RT बटा ये I नीचे आ जाए तो I से I कट। अब जो सूत्र बनता है अपना R1 प्लस R2 प्लस R3, तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सूत्र आपका बना। 3 चीजें ध्यान रखना, यदि इस परिपथ में कहीं से भी तार ओपन हो जाए तो कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी, कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी, क्योंकि धारा का रास्ता एक ही। अब बात कर रहे हैं समांतर संयोजन। समानांतर संयोजन, तो समानांतर संयोजन क्या होते हैं, जैसे 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ध्यान ले लें, 1 2 3, तो समान मान के R1 R2 R3 समान मान के कॉमन कर दो, यानी 1 वाले कॉमन कर दिए, समान मान के 2 वाले कॉमन कर दिए, रेजिस्टेंस कॉमन करके, और यहां से आपने इसे वोल्टेज दे देना। अब जो घरेलू जो आपके फिटिंग होती है वो सब सारी कौन सी में होती है, समांतर संयोजन में होती है। अब कंडीशन क्या होती है, समांतर में सब में वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा। समांतर संयोजन में सब में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, और करंट का मान सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ से जैसे टोटल करंट है तो I1 की करंट, I2 की करंट, I3 की करंट। समांतर संयोजन में वोल्टेज का मान समान और प्रत्येक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें करंट प्रवाहित होता है। और इस परिपथ में यदि ये तार यहाँ से ओपन हो जाए, टूट जाए, तो इस परिपथ में ही धारा नहीं जाएगी, बाकी सारी परिपथ क्या रहेंगे, चालू रहेंगे। अब वही सूत्र का ही करें लोग, सूत्र यह करें 1 बटा RT बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3,
ये आपका एक सूत्र होता है। अब वो सूत्र अयोग, सूत्र बना कैसे, तो ध्यान दो, समांतर में प्रत्येक में धारा क्या चलती है, अलग अलग चलती है। तो जैसे कि I1 की करंट, ये पहले टोटल करंट माना, I बराबर है V बटा R T बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। सब न पता है कि समांतर संयोजन में धारा का मान कहीं है, अलग अलग है। तो पहला की धारा I1 की धारा I2 की ओम को नियम पढ़ रहे हैं। ओम के नियम का अकॉर्डिंग क्या था, करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, तो I बराबर V बटा R1 होगा। अब समांतर संयोजन में कहीं है कि वोल्टेज समय कहीं है समान है, वोल्टेज समय कहीं है समान है, समान है जब 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब ये वोल्टेज यदि मैं नीचे लूं, ये नीचे लूं तो V बटा RT इंटू V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। तो V से V कट, तो अब जो सूत्र बनेगा 1 बटा RT बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये आपके समांतर संयोजन। अब दो चीजें और सुनो कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस निकालने को वो सूत्र है, और यदि मैं चालकता की बात करा श्रेणी संयोजन, श्रेणी में चालकता की बात करा तो इसमें प्रतिरोध के विलोम होता है चालकता। तो 1 बटा GT बराबर 1 बटा G1 प्लस 1 बटा G2 प्लस 1 बटा G3। और समांतर की बात करें, समांतर में कहते हुए चालकता निकालनी, तो समांतर में टोटल चालकता बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3, ये तो समांतर की चालकता, और ये है आपके श्रेणी क्रम की चालकता। अगला आता है मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन क्या होता है, जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स हो, जिसमें करंट भी ज्यादा चाहिए और वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए, तो वहां पर मिश्रित संयोजन लेते हैं। तो मिश्रित संयोजन कैसा होता है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस R और ये 3 रेजिस्टेंस, इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो होता है मिश्रित संयोजन। R1 R2 R3 R4, ये आपकी पूरी गणित कंप्लीट हो गई। संयोजन में यदि समान मान का रेजिस्टेंस जुड़ोड़ा है, समान मान का रेजिस्टेंस जुड़ोड़ा है, तो इसमें रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र हो जाए RT बराबर R बटा N। समान मान का अगर जुड़ोड़ा है तो ये मान जो आप डायरेक्ट मान निकाल सका, पर अलग अलग मान का है जहां आपने R से लगाना पड़े। और यदि समान मान का एड रेजिस्टेंस जुड़ोड़ा है तो ये RT बराबर N इंटू R1 के द्वारा भी आप मान निकाल सकते हैं।